पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपराधी है तो हम लोग को बोल रहे हैं कि गोली मारेंगे। हम किसका तरफ जाएंगे? ये लोग सब मिला हुआ है। 15 गोली मारा है। पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार यानी 17 जुलाई 2025 को हुई दिन दहाड़े इलाजरत कैदी चंदन मिश्रा की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया था। लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी 5 शूटरों की पहचान कर ली। उनको पकड़ने के लिए अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और दावा है कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के पारस हॉस्पिटल में बक्सर के बंदी चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में बिहार पुलिस की एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल 5 शूटरों में सबसे आगे जो शख्स सफेद प्रिंटेड शर्ट और ब्लू जींस में बगैर टोपी के अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान तौसीफ बादशाह के रूप में की गई है। पटना के पारस हॉस्पिटल में बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में बिहार पुलिस की एसटीएफ ने मुख्य आरोपी के रूप में तौसीफ बादशाह को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ से छापेमारी के बाद तौसीफ बादशाह को धर दबोचा है। फिलहाल उससे पूछताछ अभी जारी है। सूत्रों का कहना है कि इस शूटआउट का लीडर तौसीफ बादशाह, जो घटना के वक्त सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जींस में नजर आया, कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि सेंट कैरेंस स्कूल पटना से पढ़ा लिखा है और अब फुलवारी शरीफ में जमीन का धंधा करता है। पुलिस के मुताबिक तौसीफ का गैंग सुपारी लेकर हत्या करता है और इस मामले में भी ऐसी ही साजिश की आशंका है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। इन संबंध में पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा। उन्होंने बताया कि हमने तकनीकी और मानव खुफिया स्रोतों से जो सुराग इकट्ठा किए हैं, उनके आधार पर हम बहुत जल्द हत्यारों तक पहुंचने वाले हैं। यह हत्याकांड पूरी तरह सुनियोजित था और इसमें बाहरी और आंतरिक यानी अस्पताल से जुड़े लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। तो पुलिस की जांच में सामने आया है कि चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बहुत पहले से रची गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के दिन 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से 5 शूटर सीधे अस्पताल के अंदर घुसे। पुलिस का कहना है कि शूटआउट को लीड करने वाला तौसीफ बादशाह ही है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। तो पारस हॉस्पिटल के भीतर की हर जानकारी जुटाकर बेहद शातिर तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हो गए थे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इस पूरे मर्डर की साजिश कुख्यात तौसीफ बादशाह ने रची थी, जो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। तौसीफ पारस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, क्योंकि उसने अपने एक करीबी का लंबे समय तक यहीं पर इलाज भी करवाया था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जब आरोपी अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी गेट पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया था और गेट पास भी मांगा था। गेट पास नहीं होने के चलते आरोपी ओपीडी के रास्ते से अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद शूटर सीधे कमरा नंबर 209 तक पहुंच गया, जहां चंदन मिश्रा भर्ती था। कमरे के लॉक की खराबी का फायदा उठाकर शूटरों ने दरवाजा आसानी से खोल लिया और चंदन मिश्रा पर फायरिंग कर हत्या कर दी। इस वारदात के लिए अपराधियों ने पहले से पूरी जानकारी जुटा रखी थी, जिसमें कमरे का नंबर, दरवाजे का लॉक खराब होना और चंदन मिश्रा की मौजूदगी शामिल थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स के अस्पताल से बाहर निकलने की तस्वीरें कैद हुई। हत्या के बाद सभी आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए और रास्ते में जश्न मनाते हुए निकले। ये फुटेज पारस हॉस्पिटल के बाहर लगे कमरे में लगे कैमरे का है। वीडियो के टाइमर पर साफ देखा जा सकता है कि 7:15 पर आरोपी अस्पताल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
फुटेज में आरोपी बिना किसी डर के आराम से बाहर जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने यह फुटेज कब्जे में लेकर जांच भी तेज कर दी है। अपराधी कांड को अंजाम देने के बाद बाइक से भागते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे हाथों में पिस्टल लहराते हुए जश्न भी मना रहे हैं। अब इससे साबित होता है कि इन बदमाशों को पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं था। तो चंदन की हत्या का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें तौसीफ हाथों में हथियार लिए सबसे आगे नजर आता है। चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे सभी 5 शूटरों की पहचान हो गई है। चंदन की हत्या मामले का मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है तौसीफ बादशाह, उसको बिहार की एसटीएफ ने पकड़ लिया है। तो तौसीफ लोगों को अपना नाम बादशाह बताता था। बिहार पुलिस और एसटीएफ शूटर की पहचान को लेकर नया खुलासा भी करने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 आरोपियों की शिनाख्त मुख्य रूप से की है। उनमें से एक पटना के पॉश एरिया बोरिंग रोड और दूसरे शूटर की पहचान फुलवारी शरीफ इलाके की बताई जा रही है। तो ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि 5 आरोपियों में पहला तौसीफ बादशाह, दूसरा आकिब मलिक, तीसरा सोनू, चौथा कालू उर्फ मुस्तकिम और 5वां भिंडी उर्फ बलवंत है। इनमें 3 शूटर फुलवारी शरीफ के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। लाइव वीडियो में यह साफ दिख रहा था कि कैसे ये लोग हॉस्पिटल में आराम से आए और चंदन को मारकर आराम से चलते बने। इस दौरान उनको रोकने के लिए कोई भी सुरक्षा गार्ड वहां मौजूद नहीं दिखाई पड़ा। पारस में गोलीबारी की इस घटना के बाद जो लाइव वीडियो सामने आया उससे पुलिस को काफी मदद भी मिली और अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है। बता दें कि तौसीफ पटना के संत कैरेंस स्कूल से पढ़ा है और नौसा इलाके में जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है। तौसीफ घटना के सीसीटीवी वीडियो में सबसे आगे था। पुलिस बाकी आरोपियों के धरपकड़ के लिए शूटर्स के ठिकाने पर दबिश दे रही है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे शेरू गैंग का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। दरअसल अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद बक्सर की ओर भागे थे, इसलिए बक्सर के गैंग के घटना में शामिल होने का संदेह और भी बढ़ गया है। बता दें कि तौसीफ बादशाह की मां शिक्षक हैं जबकि पिता कारोबारी हैं। मां फुलवारी शरीफ के सत्तार मेमोरियल कॉलेज परिसर स्थित इस्लामिक स्कूल में शिक्षिका हैं। अब उससे जुड़ी कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बताते चले कि एसटीएफ और पटना पुलिस ने गुरुवार को उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की। उसकी मां भी अंडरग्राउंड हो गई है। पुलिस करीब 1.5 घंटे तक उस इस्लामिक स्कूल में रही जहां तौसीफ की मां पढ़ाती हैं। हालांकि पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। दूसरी ओर पुलिस की 5 टीमें पटना, बक्सर समेत आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है। एक टीम तकनीकी अनुसंधान के जरिए शूटरों के लोकेशन तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई है। तो रेंज आईजी हैं पटना के जितेंद्र राणा, उन्होंने इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। बताया जाता है कि बेउर जेल में रहते हुए भी तौसीफ और चंदन के बीच अदावत चल रही थी। पुलिस मान रही है कि इसी कारण विरोधी गुट से सुपारी लेकर उसने चंदन की हत्या कर दी है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी वो आरोपी है। बताया जा रहा है कि इन दिनों वो सुपारी लेकर हत्या करने और करवाने का भी काम करने लगा था। तो किन मामलों में उसकी भूमिका है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तौसीफ के पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, मां शिक्षिका हैं। पुलिस उनके नंबर के रिकॉर्ड भी जांच रही है। तो हत्या में शामिल सभी अपराधियों की पहचान हो गई है। शूटर्स के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे शेरू गैंग का हाथ बताया जा रहा है। अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद बक्सर की ओर भागे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। इसलिए बक्सर के गैंग के घटना में शामिल होने का संदेह और भी बढ़ा है। गौरतलब है कि पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हुए शूटआउट ने पूरे बिहार को दहला दिया। गोलियों से छलनी किया गया। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा था। पैरोल पर इलाज के बहाने जेल से बाहर आया चंदन कहीं अपनी ही पुरानी दुश्मनी का शिकार तो नहीं बन गया, कहीं उसका मर्डर शेरू गैंग से चल रही अदावत का खूनी नतीजा तो नहीं है। ये तमाम सवाल सिर उठा रहे हैं। इसके बाद अब पुलिस के रडार पर हैं वो सुपारी किलर्स, जिनकी पहचान का दावा भी पटना पुलिस ने किया है। पटना के मशहूर पारस अस्पताल में गुरुवार सुबह सुबह यह सनसनीखेज वारदात हुई। जेल से पैरोल पर बाहर आया कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा अस्पताल में इलाज कराने आया था, लेकिन वहां शूटर्स ने फिल्मी अंदाज में गोलियों से उसकी हत्या कर दी। चंदन को गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अब उनकी खोजबीन की जा रही है। एक अपराधी पकड़ा गया है। चंदन मिश्रा और शेरू
के बारे में कहा जाता है कि एक समय वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई थी, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक गैंग भी खड़ा कर लिया था। उनका गैंग धीरे धीरे पूरे बिहार में खौफ का पर्याय बन गया था। दोनों ने मिलकर कई बड़ी हत्याएं और लूट की वारदातों को अंजाम भी दिया था। तो बिहार में खौफ का पर्याय था चंदन और शेरू गैंग, जिसका नाम था। इस गैंग का नाम पहली बार 2009 में बक्सर जिले में सामने आया था। उसके बाद एक के बाद संगीन वारदातें होती गई। 6 सितंबर 2009 वो तारीख है जब बक्सर सिमरी में अनिल सिंह की हत्या हुई। 10 मार्च 2011 पूर्व मुखिया मोहम्मद नौसाद की हत्या भी की इसी गैंग ने। 20 अप्रैल 2011 में भरत राय की हत्या हुई। फिर 26 जुलाई 2011 में शिवजी खरवार की हत्या हुई। 31 जुलाई 2011 में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या हुई और 4 मई 2011 में ही जेल क्लर्क हैदर अली की भी हत्या की गई और 21 अगस्त 2011 में कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या हुई। 11 अप्रैल 2012 में कोचिंग संचालक हरि नारायण सिंह की भी हत्या की गई। 2013 में सिपाही हामिद अंसारी की भी इसी गैंग ने हत्या की थी। तो इन सभी मामलों में चंदन और शेरू गैंग का नाम ही सामने आया था। चंदन और शेरू दोनों इन हत्याओं के मामले में भागलपुर जेल में बंद थे, लेकिन वहां भी दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। जेल में ही दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट भी हुई थी। बाद में दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बना लिया और एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन बैठे थे। तो चंदन मिश्रा की हत्या को गैंगवार का नतीजा माना जा रहा है। पुलिस को शक है कि ये पूरा हमला शेरू गैंग की ओर से कराया गया। चंदन को जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारी गई वो दर्शाता है कि ये एक पूरी तरह प्लान की गई सुपारी किलिंग थी। पारस अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि हमलावर वारदात के बाद बक्सर की ओर भागे हैं। पटना पुलिस के मुताबिक सुबह 7:15 पर अस्पताल परिसर में चंदन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और हमलावरों की पहचान भी कर ली। चंदन मिश्रा के खिलाफ बक्सर जिले में 24 से ज्यादा मामले भी दर्ज थे और वो वर्तमान में व्यापारी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इलाज के लिए उसे पैरोल मिला था। तो पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंदन और शेरू दोस्त थे और बाद में यह अदावत चली और दोनों में खूब लड़ाई भी हुई है। तो कल पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दिए गए चंदन मिश्रा का शव अब उनके पैतृक निवास सोनवर्षा गांव पहुंच गया है। बक्सर एसपी शुभम आर्या ने जिले में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। सूत्रों की तस्वीरें आसपास के जिलों और सीमावर्ती इलाकों में भेज दी गई है। वहीं इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है, जिसमें 3 नामजद और 2 अज्ञात सहित अन्य आरोपियों पर मामला भी दर्ज किया गया है। पारस हॉस्पिटल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा के बयान पर शास्त्री नगर थाने में पहला केस दर्ज हुआ है, जिसमें बलवंत, मोनू और तौसीफ उर्फ बादशाह को नामजद किया गया है। इनके अलावा 2 अज्ञात व्यक्तियों और अन्य पर भी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस घटना में चंदन के साथ मौजूद अटेंडेंट दुर्गेश कुमार के पैर में भी गोली लगी थी और उनके बयान पर दूसरा केस भी दर्ज किया गया है। यह घटनाक्रम अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस केस को गैंगवार से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे के असली चेहरे को बेनकाब कर पाएगी। तो चंदन मिश्रा की हत्या में अब एक पूर्व राजनेता का नाम भी उछला है। कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या के बाद बक्सर से लेकर पटना तक का माहौल गर्म है। बक्सर, भोजपुर और पटना से कनेक्शन जोड़कर पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। शूटरों की पहचान हुई है। मुख्य शूटर पटना निवासी बादशाह है, जबकि अन्य 4 शूटर बक्सर के ही बताए गए हैं। अस्पताल में चंदन मिश्रा के मित्र ने इस हत्याकांड को लेकर अलग और चौंकाने वाला दावा भी किया है। चंदन मिश्रा के मित्र ने बताया है कि यह घटना भोजपुर के एक राजनेता से जुड़ा है। शूटरों को उसका ही संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद ही वो आसानी से अस्पताल में हथियार लेकर घुस गए। ना उनकी जांच हुई और ना ही मरीजों से मिलने के लिए जो पास दिया जाता है उसकी मांग किसी ने उनसे की। चंदन मिश्रा के बचपन के दोस्त ने ये बात बताई है, जो उसका क्लासमेट रहा है। तो चंदन के दोस्त ने यह भी बताया कि पूरी साजिश जेल से रची गई थी।
कब, कैसे और कहां चंदन को मारना है इसका प्लान बनाया गया। उसने बताया कि ये गैंगवार है, पूर्व राजनेता के राइट हैंड पिलसवा की हत्या हुई थी, उसी का बदला चंदन की हत्या से लिया गया है। जब चंदन जेल से बाहर आया था उसके बाद ही शूटर हायर किए गए और चंदन की हत्या करवा दी गई है। पुष्टि के लिए मुख्य शूटर ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सुपारी देने वाले को भेजा था, उसके बाद वो फरार हो गया है। चंदन के दोस्त ने बताया कि एक समय चंदन और शेरू जिगरी दोस्त थे, लेकिन जेल में ही चंदन और शेरू के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ। पुलिस पूरे मामले में शेरू सिंह से जोड़कर यह घटना देख रही है, लेकिन इस घटना के पीछे कोई और भी शामिल है। हत्या की पूरी प्लानिंग उसने ही की है, ऐसा चंदन के दोस्त का दावा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।